दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। तो सबसे पहले तो हम अर्ध आयु काल की परिभाषा को जानेंगे, उसके बाद में इसके लिए जो व्यंजक है उसको प्राप्त करेंगे। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी भी हो रहे अभिक्रिया का वह समय जिस पर अभिकारक की सांद्रता घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अर्ध आयु काल कहलाती है। अब इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों। मान लीजिए कि कोई एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें एक अभिकारक है जो कि उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल सा उदाहरण लूँ तो मान लीजिए कि हमें शरबत बनाना है, ठीक। तो शरबत बनाने के लिए हमने चीनी और पानी का घोल बनाना स्टार्ट किया, ठीक। तो चीनी जो हमने डाला था और जो पानी उसको मिलाना जब स्टार्ट करते हैं तो वह समय जब चीनी जो हो आधी रह जाए, मतलब घुलने का जो उसका क्रिया है वो आधी रह जाए, अर्थात आधा चीनी बचे, तो वो जो सिचुएशन होगा, वो जो टाइम होगा वो कहलाएगा उस अपक्रिया की अर्ध आयु काल, ठीक। तो इसी प्रकार से ये होता है अर्ध आयु काल का परिभाषा। अब इस चीज़ की व्यंजक को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बराबर R0, ठीक। अब यहाँ पर R0 क्या है, चूँकि हम शून्य कोट की अपक्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर लिखेंगे तथा अर्ध आयु काल के समय सांद्रता बराबर हो जाएगा R0/2। मतलब समझिए कि जब प्रारंभिक सांद्रता, जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो जब उसकी सांद्रता थी वो थी R0, ठीक। लेकिन जब आधी अपक्रिया हो जाती है तो उस समय जो उसकी सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अर्थात R0/2 हो जाएगी। इतनी चीज़ हमने लिख ली। उसके बाद में अब हम फिर लिखेंगे तथा माना प्रारंभिक समय, ठीक, यानी कि प्रारंभिक समय जो था उसको हम T मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद में अर्ध आयु काल के समय का जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, T/2, यानी कि हाफ T हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने लिख ली। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया से। अब आपको हमने इसके पहले वाले वीडियो में शून्य कोट की अपक्रिया पढ़ा रखा है, तो उसमें हमने एक सूत्र प्रूव्ड कराया था R = -KT + R0, ठीक। इस सूत्र को हमने प्रूव्ड करा कर रखा था शून्य कोट की अपक्रिया में, ठीक। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर उसको नहीं देखना है तो आपको ये लाइन आपको रटना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से आप इसको रट भी सकते हैं, R = -KT + R0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ पर बात हो रही है अर्ध आयु काल की, ठीक। तो अर्ध आयु काल की बात हो रही है और किस अपक्रिया की, शून्य कोट की अपक्रिया की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा अर्ध आयु काल के समय जो हमारी अपक्रिया है वो क्या है, यहाँ पर R है ना, तो R के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, R0/2, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, अर्ध आयु काल की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा R के स्थान पर R0/2। उसके बाद में इस तरफ हम आ जाएंगे तो -K या वैसे हो जाएगा, और T जो है, तो चूंकि हमें अर्ध आयु काल की बात करनी है तो अर्ध आयु काल के समय जो समय का मान है वो कितना है, T/2। तो यहाँ पर T/2 हो जाएगा इनटू में। उसके बाद में प्लस और R0 लिखा ही है तो R0 ये हो जाएगा। इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब हम इस -KT/2 को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर KT/2 हो जाएगा = अब यहाँ पर बचेगा R0, तो R0 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि ये जो R0/2 है इसको इस साइड लाया जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा -R0/2। इतनी बात हो गई। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, 2 यहाँ पर नीचे लिखा है तो 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर गुणा कर देंगे, अर्थात इसका लघुत्तम जब लेंगे तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा KT/2 = 2 × R0 - R0/2। तो ये कुछ हमें मिलेगा जब हम 2 का लघुत्तम लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर लिखा है 2R0 - R0, तो 2R0 में से जो R0 है वो जब माइनस होगा तो बचेगा KT/2 = R0/2। इतनी चीज़ हो गई।
अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें अर्ध आयु काल है, ठीक है, अर्थात हाफ टी का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे t/2 और k को हम उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, अर्थात t/2 = हो जाएगा r0/2k। तो यही आपका जो होगा शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त।